तो हार्ट अटैक एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हार्ट अटैक एक महामारी का रूप ले रही है। आज दोस्तों हार्ट अटैक से 16 साल 18 साल के युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों जानकारी अपनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज के 80 साल पहले लोग ये कहते थे कि भैया हार्ट अटैक अमीरों को आता था, गरीबों को हार्ट अटैक नहीं आता था। लेकिन आज के समय में हार्ट अटैक न गरीब न अमीर न छोटे न बड़े सबको अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों हमारे वैज्ञानिक इस रिसर्च पर जुटे हुए हैं क्या कारण है, जिसके कारण को खोज, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही विचार शेयर करेंगे। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल सबसे मुख्य कारण है। एक तो ये कारण हो गया क्योंकि आज के समय में दोस्तों सबको आराम चाहिए और जो डिजिटल युग है, लोग मोबाइल पे हमेशा अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों। ये तो सबसे बड़ा ये कारण है। वो शरीर की एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, शरीर की एक्टिविटी नहीं हो पा रही है तो हमें अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। दूसरा कारण है दोस्तों, आज हमें अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। हम बाहर की चीज़ें सबसे ज़्यादा खाते हैं और बाहर की चीज़ें चाहे वो समोसा हो, चाहे वो पकौड़ी हो, चाहे वो मोमोज हो, चाहे वो दोस्तों कोई भी चीज़ हो, वो किससे बनाई जाती है? वो दोस्तों मैदे में बनाई जाती है। ऊपर से सबसे खतरनाक तेल जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, सबसे खतरनाक तेल दोस्तों पामोलिन में बनाते हैं, सस्ते के चक्कर में डबल रिफाइन में बनाते हैं, डालडा में बनाते हैं। और ये जितने प्रकार के तेल हैं ये सबसे खतरनाक तेल हैं। और आज के समय में दोस्तों सब लोग बाहर की चीज़ें ही लाइक कर रहे हैं, चाहे जलेबी हुआ, चाहे समोसा हुआ, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो बाहर की जितने भी चीज़ें हैं आपको खाने से बचना होगा। अब आप कहेंगे यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये जो बाहर की चीज़ें आप खाते हैं, इन चीज़ों को खाने से आपका पाचन तंत्र वीक होता है, कमज़ोर होता है, जिसके कारण गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आपके पेट में हमेशा गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती रहेगी तो यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी बनती है, हमारे रक्त की अम्लता बढ़ जाती है और जिसके कारण हार्ट अटैक का कारण बनता है, ब्लड प्रेशर का कारण बनता है और ब्लड शुगर का कारण बनता है। इसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बाहर के जितने भी चीज़ें हैं आपको छोड़ना होगा। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, चाहे आप छोटे से बच्चे हैं चाहे आप बड़े हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है इसे आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60%, कफ दोष बढ़ गया तो 10 से 5%, और जब पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपको अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, सबसे बड़ा काम, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी। अगर आप दोस्तों 20 साल के नीचे हैं तो भरपूर मात्रा में खेलिए, कूदिए, चाहे जो भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो, रनिंग का काम हो, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए, सोइए नहीं। और दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों, अगर आप 20 साल के ऊपर हैं तो डेली 2 घंटे का समय निकालिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए। और ये मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर का ज़रूर होना चाहिए। और इस 5 से 6 किलोमीटर का 15 से 20 मिनट में कवर करिए, 15 से 20 मिनट में कवर करिए। और उसके बाद वहीं बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, सपाट मारिए, दंड बैठक करिए। मतलब दिन भर में एक बार आपकी सांस फूलना चाहिए।
ऐसे आपको मेहनत करना है। और दोस्तों ये मेहनत आपको एक दिन नहीं करना है, डेली करना है अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसका सबसे उचित समय है सुबह 5 बजे से 7 बजे। इस 2 घंटे को किसी के साथ शेयर मत करिए, चाहे आप जितने साल के हैं, चाहे आप 15 के हैं, 85 के हैं, आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, आप 2 घंटा अपने लिए निकालिए शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों आप अपने खाने में एक बदलाव करिए। आज के डेट में दोस्तों 80 से 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है, जो कि सबसे गलत है। और यह खाना एकदम हैवी होता है, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर गोश्त मछली सब लोग रात में ही खाते हैं, जबकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तो दोस्तों ये खाना पचता नहीं है। इसीलिए रात के समय में लोगों का पेट फूलता है, गैस कब्ज एसिडिटी होती है, हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस जैसी दिक्कतें होती हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। सूर्य डूबने के जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबता है, 7 बजे, तो 6 बजे आप खाना खाइए। यह खाना कैसे होगा? यह खाना दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, यानी सब्जी रोटी दाल रोटी दूध रोटी जो भी खाना है एकदम हल्का खाना है, वो भी आधा पेट खाना खाना है। तो जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे, अगले दिन आप खाना खाएंगे 10 से 11 बजे, तो दोस्तों डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, और यही 16 घंटे का उपवास आपको निरोगी बनाएगा, आपको हर एक बीमारियों से दूर रखेगा। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमने हर एक वीडियो में बताया है, तो अब इस पर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। आप हमारी कोई और वीडियो देख सकते हैं, बस ये जान लीजिए इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो दोस्तों एक बदलाव करना है, बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, एकदम हल्का खाना है। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली जम के 2 घंटे आपको पसीना बहाना है, चाहे योगा करिए, मेडिटेशन करिए, रनिंग करिए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये 2 घंटे का समय आपको देना है। तो काफ़ी हद तक आप दोस्तों हार्ट अटैक से दूर रहेंगे। अगर आपको हार्ट अटैक की समस्या है और आप दोस्तों आपको ऑपरेशन कराने की नौबत आ रही है, आपके पास पैसे कम हैं, तो दोस्तों कुछ घरेलू तरीका है, आप इसे कुछ दिन के लिए आजमा सकते हैं, जो कि दोस्तों हार्ट अटैक को ठीक करने में काफ़ी मदद करेगा। तो इसमें क्या है, लौकी का जूस सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि लौकी के जूस जो है वो क्षारीय होता है, हार्ट अटैक में बहुत ही फ़ायदेमंद है लौकी का जूस। तो कैसे लेना है दोस्तों, आपको लेना है लौकी का जूस 1 गिलास, और इस जूस को निकालते समय इसमें आपको डाल देना है पुदीना की 8 से 10 पत्ती। पुदीना का पत्ती भी क्षारीय होती है। तुलसी की 7 से 8 पत्ती डाल करके उस जूस को तैयार कर लीजिए। अब आपको अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो दोस्तों इसमें आप सेंधा नमक थोड़ा सा मिला लीजिए स्वाद के अनुसार। अब इसी जूस को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। लगातार 3 महीने इस जूस का सेवन करिए दोस्तों, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बस इस जूस को पीने में एक सावधानी बरतना है, जितने दिन तक आप इस जूस का सेवन करेंगे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेंगे, रिफ़ाइन किया गया डालडा, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन में जो भी चीज़ें बनती आपको नहीं लेना है, जितने दिन तक लौकी का जूस का सेवन करेंगे। दोस्तों लौकी का जूस सुबह खाली पेट पीना है, और जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा, चाय पानी कुछ भी नहीं खाना पीना है, तभी इसके फ़ायदे आपको मिलना है। अब दोस्तों जो कुछ आप खाना खा रहे हैं वो खाना आप खाइए, लेकिन आप डेली एक सलाद का सेवन करिए। सलाद में दोस्तों उस समय जो चीज़ें पाई जाती हों, जैसे गाजर चुकंदर टमाटर प्याज अदरक लहसुन काली मिर्च सेंधा नमक हरी धनिया की पत्ती, जैसे उस मौसम में जो भी सब्जियां पाई जाती हों, उन्हीं सब्जियों को आपको सलाद लेना है। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए दोस्तों। सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, सलाद को खाने के साथ कभी मत खाना, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। और एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए, जितना आपका वज़न है वज़न का 5%। जैसे आपका वज़न 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे।
सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। दोस्तों ये सलाद खाने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो सलाद को आप ज़रूर खाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो मौसमी अदरक, लहसुन, गाजर, चुकंदर हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फाइटोकेमिकल पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अब रात को सोते समय दोस्तों आपको क्या लेना है, देसी गाय का दूध। देसी गाय का दूध आपको 1 गिलास चाहिए। देसी गाय का दूध दोस्तों, ऐसे दूध मना किया जाता है हार्ट अटैक में, क्योंकि इसमें वसा फैट होता है, लेकिन जो देसी गाय का दूध होता है वो फ़ायदेमंद होता है। तो देसी गाय के दूध में कुछ चीज़ें जब आप मिला देंगे तो नुकसान नहीं करेगा। तो देसी गाय का दूध आपको लेना है, उसे गैस पे चढ़ा देना है, सिर्फ 1 गिलास चाहिए, और इसमें पानी भी मिला लीजिएगा। इसी में दोस्तों आपको डालना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए तो दूध को उतार लीजिए, और इस जब दूध गुनगुना रहे तो इसी के साथ लेना है आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेकर इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है, रात 8 बजे। अब जैसे खाना आपको कितना बजे खाना है, 6 बजे। 6 बजे आपने खाना खाया, 8 बजे दूध पिया, यानी 2 घंटे के बाद दूध पीना है। अब 2 घंटे के बाद फिर सोना है, यानी 10-11 बजे अब आप सो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको गाय का दूध त्रिफला और दालचीनी के साथ लेना है। तो ये दोस्तों आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा। और जो दालचीनी है इसमें कैल्शियम और दोस्तों इसमें भी क्षारीय तत्व पाए जाते हैं, जो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। तो इस दूध को रोज़ रात में आपको लेना है। दालचीनी का पाउडर दोस्तों मत खरीदना मार्केट से। सिंगार वाली या पाइप वाली उसे दालचीनी कहते हैं, यानी पाइप वाली गोल से होती है दालचीनी और ब्राउन कलर की होती है। इसी दालचीनी को लाना है, सुखा करके घर पे पाउडर बनाना है और इसी दालचीनी का सेवन करना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने हार्ट अटैक को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए, या हमारे द्वारा दी गई जानकारी से में आपको कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।